नमस्कार। आज मैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की एक और कहानी लाई हूँ। कहानी का नाम है रिक्शा वाला। ये अत्यधिक मार्मिक कहानी है जो मानवीय मूल्यों पर आधारित है। तो आइए सुनिए ये कहानी रिक्शा वाला। जैसे ही मैं बस से उतरा, सफ़ेद पाजामा व कुर्ता पहने वो युवक तेज़ी से आया और उसने मेरे हाथों से सूटकेस पकड़ लिया। बाबूजी, रिक्शा कहकर वो मेरे सूटकेस को पकड़े मेरे आगे आगे चलने लगा। रिक्शे के पास तक पहुंचकर बोला, बाबू किधर जाना है? दारुल शफ़ा। और तब उसने सूटकेस रिक्शे में रखते हुए बैठने का आग्रह किया। मैंने कहा, रिक्शे में बैठूंगा तो तभी ना जब बताओगे कि कितना पैसा लोगे। अरे बाबू बैठिए तो सही, जो देना हो दे दीजिएगा। फिर भी पहले बता दो, नहीं तो बाद में झिकझिकबाजी होती है। बाबूजी, आप तो रोज़ आते जाते हो, जो देते हो मुझे भी दे देना। और बिना पैसा तय किए मैं उसके रिक्शे पर बैठ गया था। अचानक वो रिक्शा तेज़ी से चलाने लगा। एक दो बार लगा मानो रिक्शा किसी वाहन से अब टकराया और तब टकराया। मैंने कहा, भैया थोड़ा धीरे चलो, कोई जल्दी नहीं। अच्छा बाबूजी कहकर वो रिक्शा आराम आराम से चलाने लगा। चिलचिलाती धूप में रिक्शा चलाते चलाते उसकी कमीज़ पसीने से तरबतर हो उसकी पीठ से चिपक गई थी। दोनों कनपटियों से पसीने की धार गालों से होती हुई ठुड्डी से टपक रही थी। तेज़ धूप से मेरा सिर भी तप रहा था। इसके बाद भी उसके चेहरे पर किसी प्रकार की कोई शिकन न थी। अचानक फिर रिक्शा तेज़ी से चलने लगा। मैंने कहा, भाई धीरे चलाओ, कहीं रिक्शा टकरा गया तो अपने आप तो मरोगे ही, मुझे भी मारोगे। धीरे चलाओ, मुझे कोई जल्दी नहीं है भैया। बोला, बाबूजी थोड़ा मुझे जल्दी है, जल्दी से घर पहुंचना है ना, इसीलिए तो। कहाँ की जल्दी हो रही है भाई? छोटा भाई है ना, उसे तैयार कर अभी स्कूल भेजना है। 10 बजे उसका स्कूल लगेगा और मुझे यहीं 9 बज गए। अभी आपको छोड़ूंगा, फिर घर जाकर उसे तैयार करूंगा। तो पहले क्यों नहीं गए? बाबूजी 7 बजे से यहाँ पर हूँ, एक सवारी नहीं मिली, कैसे खाली जाता? घर में और कोई नहीं? नहीं बाबूजी, माँ बाप भाई बहन। माँ बाप होते तो बात ही क्या थी, भाई बहन भी कहाँ किस्मत में थे। माँ बाप मजदूरी करते थे तब मैं बहुत छोटा था। उस दिन घर पर अकेला ही था। शाम को माँ बापू मजदूरी करके लौट रहे थे। दंगा भड़का और घर के चौराहे के सामने ही उन्हें। उसकी बातें सुनकर मुझे दुख हुआ। मैंने विषय बदला। तुम तो कह रहे थे कि छोटे भाई को स्कूल भेजना है। हाँ, वो अभागा भी तो अनाथ ही है। वो बोला, अनाथ? तो तुमने गोद लिया है उसे? नहीं, कूड़ेदान में पड़ा मिला है मुझे। मेरी जिज्ञासा बढ़ गई। कूड़ेदान में? हाँ, करीब 5 साल पहले की बात है। किसी औरत ने उसे जन्म देकर एक पेटी में रख कूड़ेदान में फेंक दिया था। सारे मोहल्ले की भीड़ इकट्ठी हो गई थी, पर किसी ने उसे हाथ नहीं लगाया। और तुम उसे उठाकर घर ले आए? हाँ बाबूजी, आज तो यहाँ इंसान की कोई कदर ही नहीं रही। जब मैंने अस्पताल में एक डॉक्टर ने उनको सारी बात बताई तो उसने कुछ दिन अस्पताल में रहने को कहा। 1 वर्ष तक वो अस्पताल में रहा। उसके बाद से मेरे ही पास है। अब 5 वर्ष का हो गया है। बहुत समझदार है बाबूजी। देर हो गई है, नाराज़ हो रहा होगा। क्या माँ के बारे में नहीं पूछता? मैंने पूछा। मैंने उसे बताया कि तुम्हारे जन्म लेते ही हमारी माँ मर गई थी। रिक्शा तुम्हारा अपना है? अपने रिक्शे का तो ख्वाब ही देखना है। एक बार पैसा इकट्ठा किया भी था, रिक्शा लेने की ठान ली थी, किंतु अच्छे वाले स्कूल में भाई का दाखिला करवाया, सब खर्च हो गया। अरे साहब, भानु पढ़ लिख जाएगा तो रिक्शे ही रिक्शे हो जाएंगे। एकाएक उसने ब्रेक लगाए। मेरा मुकाम आ गया था। उसने झटपट मेरा सामान उतार कर नीचे रखा। मैंने पूछा, कितना पैसा दे दूं? बाबूजी, जितने आप दे दें, कुछ भी नहीं बोलूँगा। मैंने फिर पूछा, कुछ तो बताओ। बाबूजी, जो भी देना हो तुरंत दे दीजिए, देरी ना करिएगा, भाई नाराज़ हो रहा होगा।
स्कूल में देरी होगी तो उसे डांट पड़ेगी। मैंने 4 रुपए उसकी हथेली में रखे। उसने रुपए गिने बिना कुर्ते की जेब में ठूंसे। आगे कोई बात नहीं की। फिर रिक्शे के एक पैडल पर खड़ा होकर एक झटके से रिक्शा आगे बढ़ाया और सरपट दौड़ाने लगा। मैं उसे तब तक देखता रहा जब तक कि वो आंखों से ओझल नहीं हो गया। मेरे मन में उसके प्रति आत्मीयता का भाव जागृत हो उठा था। बेचारा दीनहीन स्थिति के बावजूद अपने कर्तव्य को निस्वार्थ भाव से पूर्ण करने में लगा है। क्षणिक मुझे खुशी का आभास हुआ और अंततः सोचता रहा, उसका नाम भी तो नहीं पूछ पाया। कहाँ रहता होगा वो? क्या फिर वो ढूंढकर भी दोबारा मिल पाएगा मुझे? अभी आपने कहानी सुनी। लेखक डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की। कहानी का नाम रिक्शावाला। वाचन स्वर नीरजा शर्मा। आज की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।